लखीमपुर खीरी में पुलिस की नज़रों में पत्रकार एक व्यक्ति और उसके सिवा कुछ नहीं है। मेरी नज़रों में पत्रकार जिसको पुलिस की बुरी तरह पीटती है, जारी प्रेस नोट जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। हर जगह पत्रकारों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। कहते हैं जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो न्याय कहाँ जाता है। बताते चले कि निघासन कोतवाली पुलिस की खाकी का रौब जुनून देखने को मिला है। पत्रकार के घरेलू पति पत्नी के आपसी विवाद में बड़ी ही निर्दयता से पत्रकार पति को पीटा गया है, जबकि पीटने पर भी इच्छा पूरी नहीं हुई तो उस पर 3rd डिग्री टॉर्चर का इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि कौन सा ऐसा अपराध इस पत्रकार ने किया है, क्या कुबुलवाने के लिए हैवानियत पर निघासन पुलिस उतर आई है। आखिर किसने देखा है कि पुलिस द्वारा किसी भी व्यक्ति को इस तरह पीटने का हुक्म, आखिर इस पत्रकार ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है, आखिर किसके सहारे पर दी गई है पत्रकार को तालिबानी सजा। बता दें कि मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अपनी पीटासीन थपथपाने के लिए क्या केवल सिपाही ही दोषी है, बाकी बेकसूर किसके सहारे पर पत्रकार ने पुलिस से पूरी दुश्मनी निकाली है। क्या खबरों की खुन्नस तो नहीं, क्योंकि निघासन पुलिस में भी बिना अपने सीनियर के आदेश के यह तालिबानी सजा देना समझ से परे है। इस मामले में कई दोषी आखिर 3 ही सिपाही हैं, क्योंकि निलंबित किया गया है। पत्रकार इस तरह से 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया है, बधाई के पात्र हैं। पलिया के पत्रकार भाई हैं जिन्होंने इस मामले में उप जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। पूरे जिले में पत्रकार पुलिस को इस तरह से निंदनीय कार्यशैली में पत्रकार आहत है। अगर पीड़ित पत्रकार को न्याय नहीं मिला तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी में पत्रकार हैं, जिसकी शिकायत देही खीरी पुलिस की पर पलिया के पत्रकारों उप जिलाधिकारियों पलिया रेणु सिंह के द्वारा ज्ञापन देकर की गई है। बता दें कि निघासन के पत्रकार अटल दीक्षित को पीड़ित करने में दोषी थानाध्यक्ष निघासन सहित सिपाहियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराकर घटना में सीबीआई जांच कराकर उन्हें बर्खास्त किए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन देते हुए नगर के वरिष्ठ पत्रकार रामचंद्र शुक्ल, हरीश श्रीवास्तव, विवेक पांडे, राजेश भास्कर आदि मौजूद रहे। निघासन में हमारे साथी पत्रकार साथी विकास दीक्षित अटल के साथ जिस तरीके से पुलिस ने कोतवाली के अंदर अमानवीकृत किया है, उसके जिस्म के चोट इस बात का निशान दिखा रहे हैं इनके साथ में कि किस तरीके से उसको बर्बरता से मारा गया। उसके बाद जब पुलिस से शिकायत की जाती है तो वहाँ पर मात्र 3 पुलिसकर्मी, वो भी सिपाहियों को निलंबित किया जाता है, जबकि थाने के अंदर कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार थाना अध्यक्ष होता है। मैं अपील करता हूँ इस सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि वो इस मामले को, पत्रकार उत्पीड़न के मामले को संज्ञान में लें और इस पर उचित कार्रवाई कराएं। दोषी को इसमें सजा मिलना चाहिए, नहीं तो जिस तरीके से पत्रकारों की ज़बान को कुचलने का काम किया जा रहा है उससे वो कहीं वो अपने मकसद पर कामयाब ना हो सके और हो जाएं और पत्रकार अपने मकसद से भटक ना जाए। इसलिए ज़रूरी है इस बात की कि जो सरकारें हैं वो पत्रकारों के साथ इंसाफ करें। जय हिंद साथियों। रुक जा। मैं विकास दीक्षित अटल अमृत विचार तहसील प्रभारी हूँ निघासन से, और मेरा पति पत्नी का विवाद था जिसको लेकर पुलिस ने जो है पुलिस लेकर आई थी हमें निघासन थाने। वहाँ 3rd डिग्री की तालिबानी सज़ा दी गई है हमें। इस कदर मारा गया है पट्टों से, पूरी रात लाइट बंद करके पूरी रात मारा गया है। ये सब चोटें लगी हुई हैं और इसमें कोतवाल और पूरे स्टाफ की जो है पूरी घनघोर लापरवाही है। क्या लगता है खबरों को लेकर कोई इशू था? खबरों को लेकर पुलिस नाराज थी? खबरों को लेकर असल में जो इनकी कमियां हैं वो उजागर करते थे सच्चाई के साथ। इसी को लेकर जो है इनकी पुरानी रंजिश थी, इसलिए टारगेट बनाया गया। देश आज आज़ादी का दिन मना रहा है 15 अगस्त, आपके साथ ऐसा व्यवहार, क्या कुछ सरकार से कहना चाहेंगे योगी जी से, मोदी जी से? सरकार से यही कहना है कि पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करें। निघासन में एक पत्रकार की बर्बरता से पिटाई की गई है पुलिस के द्वारा। आज आप लोग एसपी कार्यालय आए हैं, क्या मांगे थी आप लोगों की एसपी के सामने? परसों शाम को निघासन के पत्रकार जो वहाँ से अमृत विचार अखबार में समाचार लिखते हैं, निघासन की पुलिस पकड़ ले गई और रात में 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया, उनको बहुत मारा
उनके गहरे गहरे घाव हो गए। ये बात हम लोगों को पता चली तो ये अत्यंत दुखद बात है। स्पष्ट निर्देश हैं थाने में किसी को न मारा जाए, इसके बावजूद एक पत्रकार जो खबरें लिखता है उसको इस तरह मारना अमानवीय कार्य था। इसी मुद्दे पर विकास दीक्षित उर्फ अटल को यहाँ बुलाया गया, उनके साथ अन्य साथी भी आए, मुख्यालय के भी साथी थे। हम लोग पुलिस अधीक्षक से मिले। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मैंने तीनों सिपाहियों को पहले ही सस्पेंड कर दिया है, लेकिन इस बात से लोग सहमत नहीं हुए और कहा क्राइम इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर पुलिस अधीक्षक ने कहा चूँकि गलती जिसकी है वो सस्पेंड हुआ है और जिसकी गलती नहीं उस पर कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं है। बाद में इस बात पर निष्कर्ष निकला कि अपर पुलिस अधीक्षक पूरे मामले की जांच करेंगे और रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट में जो भी आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कल 15 अगस्त को पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था। बड़ी शर्मिंदगी की बात है, बड़े ही अफसोस के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि हमारे एक पत्रकार साथी जिसका नाम विकास दीक्षित है, उसे निघासन पुलिस एक मामूली विवाद में, पति पत्नी के विवाद में पुलिस थाने लाकर उसकी इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी, उसको तालिबानी सजा दी गई। लगातार इसमें उच्च अधिकारियों को शिकायत की गई, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। मात्र 3 सिपाहियों को निलंबित किया गया। थाने के अंदर कोई घटना होती है तो कोतवाल जिम्मेदार होता है, अपराध इंस्पेक्टर जिम्मेदार होता है, वहाँ के CO जिम्मेदार होते हैं, मगर केवल सिपाहियों को निलंबित करके एतसरी कर ली गई। मैं जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, अपील करता हूं हमारे पत्रकारों को सुरक्षा दी जाए, इस मामले में न्याय दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। निघासन लखीमपुर खीरी के पत्रकार विकास दीक्षित अटल को कल जिस प्रकार से निघासन थाने में लाकर उनकी पिटाई की गई और उनके साथ 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया, वह अत्यंत निंदनीय और भर्त्सना युक्त है। अधिकार सेना इस मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR और उनके तत्काल निलंबन की मांग करती है।